हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने आंसर्स की को मिला लिए होंगे, क्योंकि फाइनली आप लोगों का आंसर की जारी हो चुका है। इसी संदर्भ में जो हमारे भी छात्र हैं उन्होंने भी अपना जो है कि आंसर की मिला लिया, और मिलाने के बाद से उन्होंने ये पाया कि हमारे मार्क्स जो है कि करीब करीब 130 और 145, और कुछ छात्रों के जो मार्क्स हैं वो 125 110 के आसपास भी हैं हमारे जो छात्र हैं। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि हमारे जो ऑनलाइन के माध्यम से जो छात्र हैं उनका डाटा अभी तक पूरी तरीके से हमारे पास नहीं आ पाया है, थोड़े छात्रों का आया है और धीरे धीरे करके जो है कि उनका भी डाटा आ रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी के आधार पर मैंने जो है कि एसएससी सीएचएसएल की अगर मैं बात करूं 2023 का जो है कि कट ऑफ डिसाइड किया है कि इसका कट ऑफ क्या हो सकता है। इसके कंपैरिजन में हम लोग 2020 और 21 का कट ऑफ देखेंगे, उसके बाद से 21 और 22 का कट ऑफ देखेंगे, और फाइनली हम 2023 का जो है कि कट ऑफ देखेंगे कि इसका कट ऑफ क्या जा सकता है। इसके अलावा हम आप लोगों से बात करेंगे कि इसका एग्जाम कब से लेकर कब तक हुआ, ठीक है। अपीयरेंस की अगर मैं बात करूं तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कितने परसेंट ही रही, कितनी नहीं रही, और कितना जो है कि कट ऑफ जा सकता है। इसके अलावा मैं आप लोगों से बता दूं कि टोटल पोस्ट जो रहे हैं हमारे, जो हमारा 2020-21 का अगर मैं बात करूं उसमें वैकेंसी में कितना रहा है, 2021-22 में कितना रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि 2023 में जो हमारी वैकेंसी है वो कितनी है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, एक नज़र डालेंगे, फिर जो है कि कट ऑफ की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा मुद्दा है कि जो प्रीवियस का कट ऑफ है इसको हम लोग देखते हैं, उसके बाद से हम लोग जो है कि 2023 के कट ऑफ के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि 2020-21 में जो आपका पोस्ट आया था ये करीब 4700 के आसपास पोस्ट था, और इसी पोस्ट के आधार पर जो है कि आपका कट ऑफ जो है कि टायर फर्स्ट का जो है कि डिसाइड हुआ था। और मैं बात करूं आपसे कि यूआर में जो टायर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो 141.88 नंबर जिसने भी किया था उसका जो है कि फाइनल सिलेक्शन यहां पर टायर फर्स्ट के लिए हो गया था। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि ये जो टोटल मार्किंग होती है ये 200 में से है। अभी मैं समझाऊंगा कि आपका 200 कहां से आता है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद से एससी की अगर मैं बात करूं तो 114.16 है, इसका 114.16। एसटी की मैं बात करूं तो 108.88। ओबीसी की मैं बात करूं तो 139.46 मार्किंग जिनका भी आया था उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 117.59 जिनका आया था उनका सिलेक्शन हो गया था। एक्स सर्विसमैन की मैं बात करूं तो 72.10 जिनका आया था उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ओएच की मैं बात करूं 106.37 जिनका भी आया था उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। एचएच की मैं बात करूं तो 63.80 जिनका भी आया था उनका फाइनल सिलेक्शन यहां पर हो गया था। बीएच की अगर मैं बात करूं तो 93.81 जिनका भी आया था वो टायर फर्स्ट के लिए सिलेक्ट हो गए थे टायर फर्स्ट में, और वो टायर सेकंड के एग्जाम के लिए जो है कि प्रिपरेशन कर रहे थे। पीडब्ल्यूडी एंड अदर की मैं बात करूं तो 51.12 जिनका भी आया था उनका फाइनल सिलेक्शन टायर फर्स्ट में हो गया था। अब देखिए 20-21 का आपका हो गया, और 21 और 22 की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी जो है कि आपका पोस्ट करीब करीब 4000 प्लस थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इसमें यूआर का जो कट ऑफ रहा है वो 140.18 रहा है। एससी की अगर मैं बात करूं तो 112.86 रहा है। एसटी की मैं बात करूं तो 104.78 रहा है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 140.12 रहा है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 131.40, और ईएसएम की मैं बात करूं तो 55.58 रहा है। ओएच की मैं बात करूं तो 107.63 रहा है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं एचएच की अगर मैं बात करूं तो 65.89 रहा है, और बीएच की अगर मैं बात करूं तो 89.87 रहा है, और पीडब्ल्यूडी एंड अदर की मैं बात करूं तो 56.43 आपका जो है कि कट ऑफ जो है 2021 और 22 में रहा है। यानी कि जो 2021 की वैकेंसी थी उसमें अगर मैं बात करूं तो इसका कट ऑफ जो है कि इतना जो है कि टायर फर्स्ट का रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं कि टायर फर्स्ट का 2023 का कट ऑफ क्या रहने वाला है, चूंकि इसमें 4500 के आसपास जो है कि पोस्ट है, और इस 4500 पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। आप लोग जानते हैं एक एलडीसी होता है जिसको हम लोग लोअर डिवीजन क्लर्क बोलते हैं, और दूसरा हमारा जेएसए होता है जिसको जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बोलते हैं, और तीसरा जो होता है अगर इसकी अगर मैं बात करूं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसको डीईओएस बोलते हैं। और इसके लिए अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को स्किल टेस्ट भी देना होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है,
ठीक है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इसको देखिए आप लोग, फिर हम लोग जो है कि टायर 2 के कुछ मुद्दों को हम लोग जो है कि यहाँ पर देखेंगे और पूरा समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, अगर ऐसे छात्र जो यूआर में हैं और जिनका मार्किंग 141 से लेकर 142 के बीच में बन रहा है, वो फाइनल जो है कि टायर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो टायर फर्स्ट के लिए जो है कि सिलेक्ट हो जाएंगे और उनको जो है कि टायर 2 के लिए पूरी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एससी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि एससी का क्या रहेगा, तो 113 से लेकर 114 के बीच में जिनका भी मार्किंग बन रहा होगा वो इसके लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। एसटी की मैं बात करूं तो 105 से 106 जिनका भी बन रहा होगा वो फाइनल सिलेक्ट हो जाएंगे। ओबीसी की अगर मैं बात करूं 140 से 141 जिनका भी बन रहा होगा वो फाइनल सिलेक्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं 132 और 133 की अगर मैं बात करूं तो टायर फर्स्ट के लिए वो फाइनल सिलेक्ट हो जाएंगे। एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं तो 56 से लेकर 57 के बीच में जिनका भी बन रहा होगा वो इसके लिए जो है कि सिलेक्ट हो जाएंगे। ओएच की अगर मैं बात करूं तो 108 से 109 जिनका भी बन रहा होगा वो जो है कि फाइनल सिलेक्ट हो जाएंगे। एचएच की अगर मैं बात करूं तो 66 से लेकर 67 जिनका भी बन रहा होगा वो फाइनल सिलेक्ट के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। बीएच की अगर मैं बात करूं तो 90 से 91 जिनका भी बन रहा होगा वो फाइनल सिलेक्ट हो जाएंगे। पीडब्ल्यूडी एंड अदर की मैं बात करूं तो 57 से लेकर 58 के बीच में जिनका भी बन रहा होगा वो फाइनल सिलेक्ट के लिए उत्तरदायी हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे और जिनका भी जो है कि इसके अंतर्गत मार्किंग आ रहा होगा वो हमें कमेंट करके बताएंगे। तो फिर जो है कि एक बहुत विस्तृत लेवल पे जो है कि एनालिसिस लेकर आएंगे और मेरा मानना है कि कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जा सकती है, क्योंकि ट्रेंड एनालिसिस यही रहा है। सब में आप लोग देखिए 1 या 2 नंबर का वेरिएशन दिखेगा आपको यहाँ से लेकर वहाँ तक, यानी 2020 से अगर देखिए यूआर में 141, यहाँ देखिए यूआर में 140, 1 नंबर की कमी आई है। देखिए पोस्ट की संख्या अगर बढ़ती है तो क्या होता है, पोस्ट की संख्या बढ़ती है तो क्या होता है कि थोड़ा सा मार्किंग में बदलाव आता है। अब यहाँ पर बढ़ा है तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि बढ़ने का पूरा चांसेस रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट इस बार ज़्यादा है। इस वजह से जो है कि यहाँ पर कट ऑफ जो है कि आपका 1 या 2 नंबर का वेरिएशन 2020 के रेफरेंस में देखा जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि जो 2020 का कट ऑफ रहा है वही कट ऑफ जो है कि आपका 2023 में ना आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। अगर अंतर रहता तो जो है कि 5 या 10 नंबर का होता, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड के वाइज के हिसाब से देखा जाए तो वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 नंबर का है, उससे ज़्यादा का नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे चीज़ आप लोग समझे होंगे। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा टायर फर्स्ट होता है इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका इंग्लिश होता है 25 क्वेश्चन, ठीक है, मैथ होता है आपका 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन होता है और जीके जीएस आपका 25 क्वेश्चन होता है। यानी कि मिलाकर अगर देखा जाए तो टोटल जो है कि आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन जो है अगर मैं बात करूं ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ये हो गया आपका 200 मार्क्स का। तो 200 मार्क में से जो है कि आपका इतना अगर मार्किंग आ रहा है यूआर में 140 से लेकर 145 के बीच में जो भी छात्र हैं वो बिल्कुल तरीके से जो है कि सेफ है, उनके लिए कुछ सोचना नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग जो है कि कट ऑफ आपका गिरते हुए चला जाएगा। अब इसकी टाइमिंग की मैं बात करूं तो 1 घंटा मिलता है, यानी कि 60 मिनट। और इसका जो एग्जाम हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों 9 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच में जो है कि इसका टायर फर्स्ट का एग्जाम हुआ था और बहुत ही जल्द जो है कि आपका रिजल्ट भी आ रहा है। और रिजल्ट मुश्किल से आपको जो है कि ऑब्जेक्शन जब रेज करेंगे आप उसके जस्ट 1 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि एसएससी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है तो रिजल्ट देने में भी ज़्यादा कठिनाई नहीं है उनको और वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट आपको दे देते हैं। इसलिए आपके पास बहुत अच्छी खुशखबरी है और मैं कहूँगा आप लोगों से कि आप लोग जो है कि लग जाइए टायर 2 के तैयारी में, क्योंकि अगर इतना मार्किंग आप लोगों का आ रहा है तो टायर 2 में लगिए, क्योंकि टायर 2 में आपको अच्छा स्कोर खड़ा करना पड़ेगा। और मैं बता दूं कि उसके अलावा जो है कि आपका और भी टेस्ट हैं, जैसे आपका मैं बात करूं स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है। अगर अच्छा पोस्ट लेना चाहते हैं तो आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, वरना डाटा एंट्री ऑपरेटर से आपको काम चलाना पड़ेगा। तो ये जो है कि एनालिसिस रहा, जैसे कि हमारे जो छात्र हैं उनका भी जो है कि मार्किंग मैंने बताया आप लोगों से, और आप लोग भी जरूर अपना मार्किंग शेयर करिएगा हमसे, ताकि मैं उस पर एक विस्तृत जो है एनालिसिस ले आऊँ
और बहुत सारे छात्रों का जो है कि डाटा जो है कि हमें उपलब्ध हो पाए। मेरे पास जो डाटा है, जो मेरे छात्र हैं, करीब मेरे पास 400-500 छात्र हैं ऑफलाइन बैचेज में, उनकी अगर मैं बात करूं तो उनका डाटा मेरे पास है। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन के भी आए हुए हैं हमारे पास, तो कुल मिला जुला के 800-900 का डाटा हमारे पास अवेलेबल है अभी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।